सर परीक्षा अब कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है तो सर अब कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखिए, अब इंटर की बोर्ड एग्जाम 1 फरवरी से और मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में अब बस आपके पास कुछ दिन का ही समय शेष है। तो अपने पास जब कुछ चंद दिनों का समय शेष है तो इस समय आपको घंटा गिनकर पढ़ाई नहीं करना है कि अपने को कितना घंटा पढ़ना चाहिए। घंटा गिनना ही नहीं है, जितना आपके अंदर क्षमता है, चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, इंटर के परीक्षार्थी, क्योंकि अंतिम समय है। यही अंतिम समय जो आप पढ़ लेंगे और जितना अच्छा आप रिजल्ट लाएंगे यही डिसाइड करेगा। बाकी तो पीछे आप क्या कहें उससे किसी को कोई मतलब नहीं। रिजल्ट ही बताता है कि आपने 2 साल गंभीरता से पढ़ाई किया, या आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो क्या आप 1 साल अच्छा से पढ़ाई किए हैं कि नहीं। मतलब पीछे आप कितना पढ़े हैं वो लोग डिसाइड कैसे समाज करेगा, आपका रिजल्ट देखकर। तो रिजल्ट कैसे आएगा, तो बचे हुए समय में जब आप घंटा गिनकर पढ़ाई नहीं कर रहे, मतलब इस समय क्या है, आपके अंदर जितना क्षमता है, जितना आप पढ़ सकते हैं, दैनिक दिनचर्या के बाद जो भी आपके पास खाली समय शेष है उतना देर आपको पढ़ाई करना चाहिए। आपके अंदर पूरा 100% अपना दीजिए अभी वर्तमान समय में पढ़ाई करने के लिए। अब मूल प्रश्न है कि सर क्या किया, बचे हुए समय कुछ दिन का ही समय गिना चुना शेष है, तो इस समय हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा जितना क्षमता है उससे अच्छा परफॉर्म एग्जामिनेशन हॉल में कर पाए, और कब कब पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में तो 9:30 से लेकर 12:45 तक तो आपको पढ़ना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि रूटीन आ चुका है, चीजें क्लियर है कि आपका एग्जाम किस विषय का किस पाली में होगा। तो आपका अगर एग्जाम प्रथम पाली में तो 9:30 से 12:45 तक आपको बैठकर पढ़ाई करना है, और अगर आपका एग्जाम द्वितीय पाली में तो 2 बजे से लेकर 5:15 तक आपको पढ़ाई करना है। ये काम जरूर कीजिएगा, और बाकी समय में जो खाली समय उसमें आप रिवीजन कीजिए, या कोई मान लीजिए प्रश्न नया भी मिलता है और लगता है कि इस साल के लिए गेस प्रश्न इस साल आने जा रहा है तो उसको भी याद करना है। तो इसके लिए तो पर्याप्त समय से सुबह में, नाइट में, लेकिन जो एग्जाम वाला समय है मैं बार बार आपको कहूंगा कि इतना दिन जो भी बचा हुआ समय है आपके पास, इतना दिन आप पढ़ कर देखिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आप अपनी क्षमता से अच्छा, मान लीजिए आपकी तैयारी 100% है तो आप 120% अपना क्षमता के साथ आंसर लिखने में आप सक्षम होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी हम चीज करते हैं लगातार 7 दिन तो हमारी आदत बन जाता है। 8वें दिन बॉडी ऑटोमेटिक उस समय उस काम को करने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो आप बचे हुए समय में अगर समझिए डेली, अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में तो 9:30 से लेकर आप अगर 12:45 तक पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका एग्जाम द्वितीय पाली में 2 से 5 तक डे बाई डे आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो समझिए एग्जामिनेशन के दिन क्या होगा, परीक्षा दिन आपको कंसंट्रेशन लेवल एग्जामिनेशन हॉल में मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपका बॉडी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और ऑटोमेटिक आपका माइंड कहेगा कि तुम डेली इसमें पढ़ाई करता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, तुमको इसमें सॉल्व करना ही है। तो यही क्षमता आपको चीजें सामान्य विद्यार्थी से टॉपर बना देता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा के दिन कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रश्न को समझे और उसका उत्तर लिखे। तो जो ये समय है जब आपका एग्जाम है, रूटीन वगैरह आ चुका है, तो उस समय आपको डेफिनेटली पढ़ाई करना है। अब क्या क्या पढ़ाई करना है, तो उस समय आपको न कुछ पढ़ना है, न ये नहीं कि आपका प्रथम पाली में एग्जाम है तो जो मैं समय बताया उसमें बैठ के आप रिवीजन कर रहे हैं, या द्वितीय पाली में एग्जाम है तो उसमें बैठ के रिवीजन वगैरह उसमें कुछ नहीं। अब आपको समझना है कि आप उस समय, जैसे मान लीजिए मेरा एग्जाम है प्रथम पाली में, तो मैं क्या करूंगा कि 9:30 में एक अपने पास कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, जैसे ऐसे सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो एग्जाम का, या कुछ भी हो आपके पास मॉडल पेपर वगैरह हो, कुछ भी अपने पास अवेलेबल है तो मैं इसको उठाऊंगा। अच्छा, एक ऐसा कॉपी, अगर बिहार बोर्ड के लोगो वाला कॉपी हर एक जगह मिल जाता है, अगर ऐसा कॉपी हो तो और अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी अपने पास कॉपी है उसको मैं ले लूंगा। और एक OMR शीट आजकल हर एक बुक में या मार्केट में इजीली ऐसा मिल जाता है, तो मैं OMR शीट ले लूंगा, और मैं इस तरह 2 पेन कि मुझे एग्जाम देने में बैठा हूं, ये माइंड को बार बार बताना है। इससे देखिएगा कितना बेनिफिट होगा एग्जाम के दिन। जब एग्जाम देकर आएंगे ना तो खुद आप कमेंट करेंगे कि हाँ इससे कितना ज्यादा फायदा हुआ आपको, और ये लेकर आपको बैठ जाना है। हम एग्जाम अब शुरू होने जा रहा है मेरा, मान लीजिए प्रथम पाली में तो उस समय, द्वितीय पाली में तो उस समय, उसके बाद क्या करना है, जैसे मुझे यही प्रश्न पत्र सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए आप इंटर के ही परीक्षार्थी हैं तो आपका ये सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो गया तो आपने उठाया। अच्छा, फिर हमको ये ऑब्जेक्टिव मान लीजिए इसमें बनाना है, ये सारा ऑब्जेक्टिव। तो मैं, जैसे आप जानते हैं कि एग्जाम में क्या होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने को मतलब कि शुरू में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है 1.5 घंटा में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे भी, क्योंकि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे नहीं करना है कि घर पे बैठ के मतलब पढ़ रहा हूँ, ये नहीं। अपना रूम लॉक कीजिए और एक बुझिए ये सब चीज लेकर आप बैठ जाइए, और मोबाइल फोन वगैरह तो आपको अपने पास रखना ही नहीं है। मोबाइल फोन जो भी आपके पास होगा तो इसको साइलेंट करके ऐसे देखिए जैसे मैं रख रहा हूँ, ताकि चीजें कॉल भी आए तो ये मोबाइल का कुछ भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करे। मैं तो कहूँगा इसको दूर ही रखिए, साइड कर
कर दीजिए साइलेंट करके। और आपको ऐसे करना है हाइब्रिड के 9:30 से लेकर 12:45 तक। जैसे ये चीजें आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे हैं तो OMR शीट उठाइए और यहां से OMR शीट लेकर इस पे अच्छा से चीजें सॉल्व कीजिए कि हाँ एग्जाम में भर रहे हैं। और शुरू से 1 से 1.5 घंटा में सोचिए कि आप 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए और अच्छा से। ये नहीं कि आप, मैं बोला कि आपको ये करना है कि माइंड को ये बताना कि आप एग्जाम दे रहे हैं डे बाई डे। इस तरह अच्छा से देखिए, जैसे मैं गोला भर रहा हूं इस तरह के, ये नहीं कि जैसा एग्जाम में भरना, ये नहीं कि कुछ भी लापरवाही करेंगे तो घर का टेस्ट है, एग्जाम में जाएंगे तो यहां पे आप गलती करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आप गलती करने जा रहे हैं। तो इस तरह आपको गोला भरना है। और फिर उसके बाद जब आप सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं तो कॉपी अगर आपके पास ऐसा हो तो ठीक है, नहीं है तो बीच का पेज निकाल लीजिए और इसको जैसे एग्जाम में हम लोग इस तरह चौथाई छोड़ते हैं, इसको 4 भाग में मोड़ के और इस साइड नहीं लिखना है, बीच में। और कैसे लिखना है तो जैसे हूबहू, आप समझिए मैं बार बार बोल रहा हूं, या ऐसे एग्जाम देखिएगा ऐसे कॉपी भी मिल जाता है हो जाएंगे तो इस पे भी आप उत्तर लिख सकते हैं। और जैसे हम लोग एग्जाम में लिखते हैं, जैसे मैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न निकालूं तो मान लीजिए मुझे लिखना है विषयनिष्ठ प्रश्न, तो मैं इस पे ऐसे लिखूंगा, देखिए यहां पे कि मैं ये विषयनिष्ठ प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहा हूं, खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। और ये आप जानते हैं हेडिंग वगैरह इससे लिखते हैं, ऐसे आगे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे कॉपी लिखना है, तो ब्लैक पेन से और बाकी उत्तर ब्लू पेन से। तो ऐसे ही पूरा हेडिंग के साथ कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं 2 अंक के प्रश्न की पूरा, बाकी का 1.5 घंटा आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर दिए, OMR शीट साइड कर दिए, क्योंकि एग्जाम में यही होगा, 1.5 घंटा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे जमा करा लिया जाएगा। फिर ऐसे सब्जेक्टिव का उत्तर लिख रहे हैं डे बाई डे आपके एग्जाम के टाइम पे। उसी तरह अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो जो भी आपके पास प्रश्न पत्र है ऐसे उठाइए, फिर वही काम ऑब्जेक्टिव वगैरह है तो मान लीजिए जैसे मैथ है मैं सॉल्व कर रहा हूं, मुझे ऑब्जेक्टिव यहां पे चीजें बनाना है तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पे पीछे रफ करूंगा, यहां पे कलम से लिख दूंगा रफ और यहां पे रफ क्या करूंगा, मतलब कि एग्जाम में बैठा हूं। और फिर उसी तरह इसको ऑब्जेक्टिव को अच्छा से एक मैं सॉल्व करूंगा और यहां पे चीजें मैं भरते जाऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और बाद में मुझे शुरू से 1.5 घंटा में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव बना लेना है, ऐसे भर के अच्छा से साइड में कर देना है। और फिर इसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा तो फिर उसी तरह लिख करके लघु उत्तरीय बना रहा हूं, 2 अंक स्तरीय प्रश्न कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और क्वेश्चन समाप्त होने के बाद इस तरह जो लाइन खींचते मतलब आपको एग्जाम में कॉपी लिख रहे हैं ऐसे मैं सॉल्व कर दूंगा। इस तरह जो आपका सब्जेक्ट होगा यही काम आपको करना है। जैसे मैंने बताया यहां पे तो वैसे ही आपको पूरा प्रथम पाली में एग्जाम है तो 9:30 से 12:45 तक, द्वितीय पाली में तो 2 बजे से लेकर 5:15 तक आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जब नाइट में पढ़ने बैठ रहे हैं आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद जब भी आपके पास समय मिला पढ़ने बैठ रहे हैं तो इसको आंसर इसका मिलाइए, क्योंकि जिस बुक से आप बनाए होंगे उसमें आंसर की दिया होगा या नेट वगैरह पे आपको आसानी से आंसर की मिल जाएगा, बुक में होगा। आंसर मिलाकर चेक कीजिए, आप अपना स्व मूल्यांकन कीजिए कि हाँ जो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह भर के रखे थे इसमें आपका कुल कितना सही हुआ, ये अपना स्व मूल्यांकन कीजिए। और फिर आप सब्जेक्टिव प्रश्न जो लिखे थे उसका उत्तर देखिए कि हाँ कि आप सही से लिखे कि कुछ भी मैच जो उत्तर दिया उसे मैच कर रहा है कि नहीं, ये चीज ये काम कर रहा है। मान लीजिए जो उत्तर गलत हो रहा है उसको याद कर लीजिए। ऐसे जो विद्यार्थी करेंगे इससे देखिए कितना बेनिफिट होगा। सबसे पहला मैं जो बताया कि 7 दिन चीजें आप करेंगे तो आपका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल वो चीजें आपको आदत बन जाएगा। माइंड एग्जाम के दिन आपके दिमाग को कंसंट्रेट नहीं करना होगा। और जो विद्यार्थी परीक्षा के दिन अपने दिमाग को इस तरह कंसंट्रेट करके अगर उत्तर लिखते हैं ना तो उनको अगर कुछ प्रश्न मान लीजिए 100 पर अगर मान लीजिए 80% भी याद करके गए तो 100% वो प्रश्न का जवाब देने की सारा खेल एग्जामिनेशन हॉल में इस पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा से आपका दिमाग उस समय केंद्रित हुआ, कितना अच्छा से आपने प्रश्न को समझा, जिस रूप में प्रश्न पूछा था उसमें आपने उत्तर दिया कि नहीं। तो ये आदत अपने दिमाग के साथ हम शुरू से अभी ऐसे बैठ कर डेली, जैसे ही हमारा एग्जाम का समय होगा आज से मैं ये काम कर रहा हूँ उस दिन ऑटोमेटिक मेरा माइंड खोजने लगा कि इसमें तुम डेली क्वेश्चन सॉल्व करता था, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल इसमें अच्छा था, तुम इसमें सॉल्व करो। आप समझिए ये हैबिट डेवलप होगा। और उसके साथ साथ आपका वहां पे नींद वगैरह की समस्या से आप इजाद पा जाएंगे कि उसमें आपको नींद नहीं लगेगा, भूख प्यास कोई भी अनैच्छिक क्रिया आपको उस समय एग्जामिनेशन सेंटर में परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उस पर आप कंट्रोल करके गए हैं। और यही कंट्रोल आपको सामान्य विद्यार्थी से टॉपर बनाएगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। और अब घंटा गिनकर पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि जो विद्यार्थी अब जितना पढ़ लेगा, क्योंकि टॉपर बनने का एक ही सीक्रेट है कि जो टॉपर बनना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और जो विद्यार्थी जितना देर पढ़ेंगे, मान लीजिए आप एक काम नहीं करेंगे, कोई ना कोई आप ही के क्लास के विद्यार्थी ये काम करेगा, इस रूप में पढ़ के जाएगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आपसे उसका अच्छा अंक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कर्म का सिद्धांत है, जो जितना अच्छा कर्म करेगा उसको फल उतना ही अच्छा मिलना ही है, क्योंकि गॉड भी आप जानते हैं बाध्य है कर्म के अनुसार फल देने के लिए। तो अब घंटा वगैरह गिनकर नहीं पढ़ाई करना है, जैसे मैंने बताया ये काम आप कीजिए। और इसमें क्या पढ़ना है तो मैं जो हर क्लास में आपको बताता हूँ, अंतिम समय तो बस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर सॉल्व कीजिए। सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, मंथली एग्जाम का क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर यहाँ तक। अब मंथली एग्जाम मान लीजिए आपका होता था 1.5 घंटा का, तो एक बार में बैठेंगे तो 2 सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि 2 सेट। जैसे मान लीजिए अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन पेपर उठा लिए, दोनों सेट मिलाकर एक हमारा तैयार हो गया। इस तरह अपना माइंड थोड़ा एक्टिव कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में चंद दिनों का समय शेष है, तो इस तरह आप पढ़ाई कीजिए, देखिएगा आपका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। जब एग्जाम देकर आप आएंगे ना, तो आप खुद एग्जाम देकर आएंगे, तभी आपके अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ, इस आदत से हमको कितना मतलब कि अच्छा, जितना हम तैयारी किए थे उससे 10% 20% अच्छा परफॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर पे अच्छा से उत्तर लेकर आए हैं। वहां पे हमारा कंसंट्रेशन लेवल एक अलग ही लेवल का था। तो इस तरह बचे हुए समय में पढ़ाई कीजिए, देखिएगा आप सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट बिल्कुल शानदार आएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।